सीरियसली कॉलेज में मल्टीपल चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिस पर्पज से कॉलेज के अंदर आए थे भैया कि हमें पर्सनालिटी भी डेवलप करना है, बहुत सारे स्किल सेट्स भी सीखने हैं, तो खुद को मल्टीपल जगहों पर बिजी भी रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डाइवर्स फील्ड्स में जहां आपको इंटरेस्ट आ रहा है उधर हम जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, तो आप देखोगे आपके एकेडमिक्स, आप जो असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपका टाइम और अन्य जगहों पे जा रहा होगा, प्रोडक्टिव चीजों में जा रहा होगा। तो जब आप एक्चुअली एक प्रोडक्टिविटी के पाथ पे चल चुके हो तो हमें कुछ प्रोडक्टिविटी भरे टूल्स के बारे में भी जानने की जरूरत है, जो हमारे इस भागदौड़ भरे दुनिया को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, ताकि ना तो हमारे कुछ डेडलाइंस मिस हो रहे हो, हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर कुछ नॉलेज चाहिए तुरंत हमारे पास फिंगर टिप्स पे, अगर कुछ डिस्कशन हुआ है सारी चीजें हमारे पास फिंगर टिप्स के ऊपर हो, कोई डेडलाइंस मिस ना हो, सारी जितने हम अपने हमारे काम हो सकते हैं एफिशिएंट तरीके से कर सके। क्योंकि कॉलेज के अंदर मेनली दिक्कत यही होता है कि लोग बस रैंडमली ढेर सारी चीजों में घुस चुके हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम पाइल अप होते जाता है सब कुछ ब्लंडर हो जाता है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कुछ प्रोडक्टिविटी भरे टूल्स के साथ अगर स्टार्ट कर लें तो सबसे पहला टूल, और ज्यादातर जो हम टूल्स कवर करेंगे भैया हमारे पास कुछ ना कुछ स्किल सेट्स के माध्यम से भी आप कवर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल डेटा है, रो एंड कॉलम के अंदर मल्टीपल डेटा आपके पास देखने को मिलेगा, चाहे फाइनेंसिंग के हिसाब से, बजटिंग के हिसाब से, किसी क्लब के अंदर हो, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, मल्टीपल लोगों का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आपके पास भारी भारी लाखों के सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे, चीजें आपको एक्सेल के ऊपर ही सीखनी है, एक्सेल के ऊपर परफॉर्म करना है। कुछ अगर आपको अपना ट्रैकिंग शेड्यूल बनाना है, आपको ग्रेड्स ही कुछ अगर आपको उस तरीके का ट्रैक रखना है, किस सेमेस्टर में क्या हुआ क्या नहीं, फॉर्मुलेज वगैरह भी कई बार हम ग्रेड्स वगैरह के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना कि अभी हमारे पास इतना बना है, अगले सेमेस्टर में भी मुझे कितना चाहिए, या फिर किसी टीम के अंदर काम करें, मल्टीपल लोगों का रिकॉर्ड, फाइनेंसिंग, बजटिंग, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड रखना है, ट्रैकिंग करना है, एक्सेल इज अ मस्ट टू डू थिंग फॉर यू, या फिर आप गूगल शीट्स भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से आप कोई एक चीज यूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आप बात करते हो, और ये आपको इंजीनियरिंग में आप हो, मैनेजर हो, मैनेजर्स के लिए भैया तो एक्सेल मस्ट टू डू थिंग है। आप चाहे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हो या फिर जब कॉलेज के बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज की डेट में एक नेसेसिटी बन चुका है, चाहे आप किसी भी जॉब के अंदर चले जाओ। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप कभी ना कभी एक्सेल जरूर यूज करोगे और बहुत सारे जॉब्स में रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, तो एक्सेल तो हमें जरूर सीख लेना है। हालांकि उस वीडियो में हमने और डिस्कस किया है कि डिफरेंट प्रोफेशनल पाथ के हिसाब से एक्सेल के साथ साथ और हम क्या चीजें कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर लो गूगल कैलेंडर। अब गूगल कैलेंडर पर्सनली मैं यूज करता हूं कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं, टास्क होते हैं, तो सभी का नोटिफिकेशन हमारे पास समय से हो, ठीक है। कई बार जैसे गूगल मीट्स क्लाइंट्स के साथ बहुत सारे हमारे पास मीटिंग्स होते हैं, मीटिंग शेड्यूल होते हैं, तो गूगल कैलेंडर्स के ऊपर अगर मैं मीटिंग शेड्यूल करता हूं तो हमारे पास नोटिफिकेशन मेरे पास भी आ जाता है कितने बार मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूं कि बहुत अगर बिजी शेड्यूल है, मैं कोई नोटिफिकेशन भूल ना जाऊं, तो 1 घंटे पहले का भी, मतलब अभी अगर मेरे पास कोई मीटिंग है तो उससे 1 घंटे पहले भी नोटिफिकेशन आएगा, आधे घंटे पहले भी, 15 मिनट पहले, 5 मिनट, 10 मिनट, ताकि मेरे पास कोई चांस ही ना बचे कि मीटिंग किसी भी, कितना भी मैं बिजी हूं, मीटिंग मेरे पास हो जाए, मैं कोई 1% चांस ना हो कि मीटिंग छूटे। इस हिसाब से आप गूगल कैलेंडर्स को आप यूज कर सकते हो। उसी में आप गूगल मीट का लिंक डाल सकते हो, सामने जिस पार्टी के साथ मीटिंग करना चाहते हो अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया उन्हें भी नोटिफिकेशंस जाएंगे, उनके कैलेंडर में भी चीजें शो करेंगी। आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन के साथ अपने टास्क वगैरह, इवेंट, कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मीटिंग लिंक्स आप डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो गूगल कैलेंडर के ऊपर भी, ठीक है। क्लास एग्जाम के रिमाइंडर्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको अपने एग्जाम्स के बीच में भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सभी चीज़ों का प्रॉपर एक टाइम टेबल अगर शेड्यूल बना रखे हो तो वो बिगड़े ना, जो हमने जैसे प्लान किया सारी चीज़ें समय पे चलती रहे, गूगल कैलेंडर बहुत आपका मदद करने वाला है कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट अगर चलो तो नोशन का नाम अगर अभी तक आपने नहीं सुना है भैया तो अब जरूर सुनने वाले हो, इस वीडियो में नहीं तो फिर कभी ना कभी कॉलेज के अंदर नोशन जरूर यूज करोगे। आपके मोबाइल के अंदर नोट्स के लिए ऐप होते हैं, नोशन भी कुछ उसी प्रकार की चीज है आपके नोट्स वगैरह के लिए, लेकिन इसके अंदर आप मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर चैप्टर्स, लिंक, सब चैप्टर्स, बुक के अंदर बुक, टॉपिक के अंदर टॉपिक्स इस तरीके से बनाते जा सकते हो, ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो। कुछ सर्च करना है सारे नोट्स के अंदर चीजें आप सर्च कर सकते हो, एआई का फीचर यूज कर सकते हो, समराइज करना हो, किसी चीज को और थोड़ा एफिशिएंट करना हो, इसके अंदर भी अगर आपको कुछ टू डू लिस्ट वगैरह कुछ बनाना हो, और एक जगह किसी भी एक डिवाइस में अगर आप नोशन यूज कर रहे हो तो सिंपली आपके सोशल मीडिया हैंडल से लॉगिन किया जाता है, जीमेल वगैरह से लॉगिन कर सकते हो। आप सपोज करो किसी एक स्मार्टफोन के अंदर ये नोट्स लिखे थे आपने,
नोट्स है, स्केड्यूल है, कुछ भी है, प्लानिंग है, कुछ भी अगर आप इस तरीके का कर रहे हो तो उसे आप किसी दूसरे डिवाइस पे भी एक्सेस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जिस डिवाइस पे हमने नोट्स बनाए, कॉपी वगैरह में नोट बनाए, वो चीजें हमारे पास हर समय होना चाहिए। सिंपली किसी के भी स्मार्टफोन या लैपटॉप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, जस्ट उस जीमेल आईडी या जिस भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से लॉगिन कर रखा है, ऑथेंटिकेट कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर और कुछ नोट्स बनाने हो, गूगल कीप वगैरह यूज कर सकते हो। क्विकली अगर कुछ आइडिया जॉट डाउन करना, मतलब कुछ फ्लैश कार्ड्स की तरीके पे अगर कुछ यूज करना हो, शॉर्ट नोट्स जैसे, तो गूगल कीप यूज कर सकते हो। फिर अगर आप बात कर लो तो कैनवा तो भैया हद से ज्यादा यूज होने वाला है। कॉलेज के अंदर चले जाओ या फिर कॉलेज के बाहर अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, प्रेजेंटेशंस बनाना है कॉर्पोरेट के अंदर भी, तो कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा आपका खुला फ्री हैंड चाहिए, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बस थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करके क्विकली अगर कुछ चीजें करनी है, तो उसके लिए हम कैनवा यूज करते हैं। और कैनवा भी बहुत सारे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज करके अब जल्द से जल्द आप बना सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। कैनवा के लिंक्स जस्ट आप शेयर करके, मेंबर्स ऐड करके, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप एडिट कर सकते हो। टीम में काम वगैरह करना, कैनवा वगैरह सीखिए प्रेजेंटेशन के हिसाब से। बाकी ग्रामरली भैया मैं बोलूंगा स्मार्टफोन में अगर नहीं रखना है तो लैपटॉप के अंदर जरूर रखो। स्मार्टफोन के अंदर मैं थोड़ा सा इसलिए डरता हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि स्मार्टफोन के अंदर जो हमारे कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन सी कंपनी कितनी सिक्योरिटी के साथ बनाई है, कि अगर कोई हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, या खासकर जो हमारे कीबोर्ड ऐप्स हैं, तो हमारे स्क्रीन को कितने समय तक पढ़ रहे हैं। अगर हमने कीबोर्ड का एक्सेस दे रखा है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन का एक्सेस दे रखा है, जहां भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सपोज करो कहीं बैंक के पासवर्ड्स टाइप कर रहे हो, तो कौन सा ऐप कितना सिक्योर है आपको नहीं पता। ठीक है। बट लैपटॉप वगैरह जहां पर आप प्रोफेशनल मेल, अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो, यूजुअली लैपटॉप यूज करते हो। ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर ग्रामरली इंस्टॉल करके रख सकते हो। जहां भी कहीं कुछ ईमेल लिख रहे हो, कुछ कंटेंट लिख रहे हो, कहीं भी कुछ चीजें लिख रहे हो, तो उन सभी चीजों में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपका रिमूव कर सकता है। कुछ टोन अगर गलत साउंड करे वो चीजें हेल्प कर सकता है। बाकी प्रीमियम मेंबरशिप के बिना भी इतनी सारी चीजें, बहुत सारे आपके जो भी कंटेंट लिख रहे हो ना, उससे प्रोफेशनल साउंडिंग बना सकता है। बाकी अगर आपको और ज्यादा, हद से ज्यादा प्रोफेशनल, फुल प्रोफेशनल चाहिए तो आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आपका मन है। बाकी हमारा कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपके ऊपर है। लेकिन फ्री वाला वर्जन भी जरूर से जरूर रखो। होता यह है कि कहीं भी अगर आप प्रोफेशनल पर्पज से कुछ लिख रहे हो, किसी प्रोफेसर के पास ही कहीं कुछ रिसर्च इंटर्न के तौर पर अगर आपको कहीं जाना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, कुछ भी करना है, अनप्रोफेशनल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही नहीं लगता। ठीक है। इसके बाद भैया हमारा 7वां टूल चैट जीपीटी। ये एक ऐसा टूल है जो कि अब शायद कब तक हमारा साथ निभाएगा हमें नहीं पता। आज अगर किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, एग्जाम से पहले अगर कुछ चीजें रिवाइज करनी है, पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, चैट जीपीटी आपको सब कुछ पढ़ा सकता है आपके मार्क्स के हिसाब से। चैट जीपीटी को बता दो मुझे पूरा फुल 10 सीजीपीए नहीं चाहिए, 7 सीजीपीए चाहिए, ये टॉपिक है, मुझे बेसिक चीजें ही समझा दो, क्विकली मैं इतने घंटे के अंदर समझ जाऊं। एक ऐसे बच्चे के तौर पे समझाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ 2000 वर्ड्स के अंदर लिख के दे दो। आप जैसे बोलोगे आपको चीजें पढ़ा देगा। जो असाइनमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए, सारी चीजें आपके लिए करके दे सकता है। आपको बस स्मार्टली चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए। बस गलत कामों के लिए चैट जीपीटी मत यूज करो, किसी को धोखा वगैरह देने के लिए, प्रोफेसर्स के लिए सॉरी गला फंस गया था, कई बार तेजी से बोलते बोलते हो जाता है, तो इससे मैं कट नहीं करूंगा क्योंकि एडिट वगैरह अभी मैं नहीं कर रहा हूं बहुत सारे वीडियोस में। जस्ट हमारा रॉ वीडियो, उसी तरीके से हम चीजें लेकर चल रहे हैं। फिलहाल अगर हम वापस आए तो जस्ट एज अ डिस्क्लेमर कि जितने मीनिंगफुल पर्पज के लिए यूज करना हो चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। 1 मिनट। कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स के अलावा भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ और टूल्स कवर कर ले, क्विकली कवर करते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, सीएससी, ईसी वगैरह ब्रांच आपका, तो गिटहब जैसी चीजें यूज करते होगे, वीएस कोड यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक, इन सभी चीजों को जरूर यूज करो। गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट पब्लिक करना, किसी को लिंक शेयर करना अपने प्रोजेक्ट का, रिक्रूटर वगैरह को, तो गिटहब के ऊपर चीजें हैं, तो जस्ट यूआरएल अपना शेयर करके, रिपोजिटरी लिंक शेयर करके भी चीजें आप कर सकते हो। वीएस कोड के ऊपर हम मल्टीपल चीजों के ऊपर आज के डेट में हम कोड कर रहे हैं। पाइथन, एआईएमएल वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स है, जुपिटर नोटबुक के ऊपर हमने कुछ कर लिया। मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स हो तो जो सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, मैटलैब है, कैटिया है, एनसिस है। कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, देन एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये सारी चीजें आप जरूर से जरूर सीखो। डिजाइन या फिर क्रिएटिव पर्सन हो तो फिग्मा हो गया, एडोबी एक्सप्रेस, ये सारी कुछ स्किल सेट्स है जो आप अक्वायर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, और अगर भैया
कॉलेज के अंदर चले गए, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जॉब, प्लेसमेंट, करियर गाइडेंस, कहीं भी हेल्प चाहिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर और स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ों में जानकारी चाहिए, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर वन ऑन वन चीज़ें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।